सामने तलबा भी तशरीफ फरमा। एक बात अच्छी तरह अपने जहनों में बिठा लें कि कायनात में जिसे जो कुछ मिला है अदब की बुनियाद पर मिला है। जो किताबें पढ़कर नहीं मिलता वो किसी का अदब करने से मिल जाया करता है। और तलबा खास इस बात को गौर से सुनिएगा, और ये हमारी मुख्तसर सी जिंदगी का तजुर्बा है कि हमने बड़े बड़े काबिल लोगों को दर बदर की ठोकरें खाते देखा है। वजह यह है कि उनमें अदब नहीं था। और एक बहुत बड़ी तादाद है कि जिन्होंने किताबों को तो मेहनत से नहीं पढ़ा, लेकिन अपने उस्ताद का अदब किया। अल्लाह ने उस अदब की वजह से उन्हें कौम का कायद बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो याद रखो, पढ़ने के साथ अपने उस्ताद का अदब लाजमी है। जो किताबें तुम्हें नहीं देंगी वो उस्ताद का अदब तुम्हें दे ले जाएगा। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं जिन्हें दुनिया मुहद्दिस आजम पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद कहती है अलैहिर रहमा। उनकी खानकाह में, उनके मदरसे में एक औरत अपना बच्चा लेकर के आई और अर्ज करती है कि हुजूर, अल्लाह ने एक ही बेटा दिया है, शौहर का इंतकाल हो गया, जरिया मुआश नहीं, आमदनी का जरिया नहीं, खिलाऊंगी क्या, पिलाऊंगी क्या, लिहाजा आपकी बारगाह में लाई हूं, आप इसे कबूल फरमाएं और अपने मदरसे में पढ़ाएं, खिदमत में। हजरत मौलाना सरदार अहमद अलैहि रहमा ने उसे अपने पास रखा और चंद दिनों के बाद उस बच्चे की वालिदा को बुलाकर के फरमाया कि ऐ माई, तू बेवा है, ये बच्चा यतीम है और तेरे बुढ़ापे का आलम है, लिहाजा तुझे भी सहारे की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि इसे ले जा, कहीं मजदूरी पर लगा देना, चंद रुपए कमा करके लाएगा, तेरा भी पेट भरेगा और अपना भी पेट भरेगा। उस बूढ़ी माई ने हाथ जोड़ करके अर्ज किया कि हुजूर, मैं आपके पास लाई हूं, कबूल फरमाए, और मैं चाहती हूं कि ये आपकी खिदमत करे, आपकी खिदमत में रहे। आपने फरमाया कि मुझे तो इस चीज की कोई हाजत नहीं, मैं अपना काम खुद कर लेता हूं, मैं इसे अपने पास किस चीज की खिदमत को रखूं। तो उस माई ने कहा कि हुजूर, एक काम करें, अपनी खानकाह और अपने मदरसे का काम करवा लिया करें। अब मुख्तसर ये कि मां ने इस कदर रोकर इस बात को कहा कि हजरत ने उसके बेटे को कबूल फरमा लिया और उससे कहा कि एक काम करना, ये जो मैंने चंद जानवर पाल कर रखे हैं उन्हें रोजाना तू चारा दे देना, इनकी खिदमत करना और अपना वक्त गुजार लेना। अब हजरत की शफकत का आलम यह था कि खिदमत लेने के साथ साथ उसे माहाना चंद रुपए भी अता किया करते थे। अब वो बच्चा हजरत की सोहबत में रहने लगा, हजरत का उठना बैठना देखता, हजरत की गुफ्तगू को सुनता, जानवरों को चारा खिलाता और शाम के वक्त आकर हजरत की खिदमत करता। अब रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने लगा। एक वक्त ऐसा आया कि जिस मदरसे में हजरत पढ़ा रहे थे उस मदरसे का सालाना जलसा था। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ये सालाना जलसा है जिसमें आप और हम आए हैं। तो रिवायत कहती है कि सालाना जलसे में जब हजरत ने दस्तारे फजीलत जिनको देनी थी उनका नाम लेना शुरू किया तो सबसे पहले उस लड़के का नाम पुकारा जो आपकी खिदमत में रहा करता था। अब जैसे ही नाम पुकारा, लड़का हक्का बक्का रह गया कि न किसी दरसगाह में गया, न किसी उस्ताद से पढ़ा, न किसी किताब का मुताला किया। आज दस्तारे फजीलत है और मेरा नाम, वो भी सबसे पहले। अब पुकारा क्या करता, पीछे से उठकर आया और हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ। हजरत ने अपने दस्ते मुबारक से उसके सर पर दस्तार बांधी, सुभान अल्लाह, और दस्तार बांधते हुए पेशानी चूमने लगे, शफकत फरमाने लगे। अब मैं वाक़िए को मुख्तसर करने लगा हूं।
जब दस्तार हो चुकी, हजरत ने फरमाया जाना नहीं है, मेरी खिदमत में रहना है, जाना नहीं है, मेरी खिदमत में रहना है। उस मदरसे के असातिज़ा बयान करते हैं कि जब कोई मसला आन पड़ता जो हमसे हल ना होता तो हम उस बच्चे से जाकर पूछ लिया करते थे, वो बगैर किताब देखे हमारा मसला हल फरमा दिया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अजीजा ने मन अर्ज करने का मकसद और मतलब यह है कि जो चीज किताबें नहीं देती वो चीज उस्ताद का अदब दे दिया करती। लिहाजा कामयाब तालिबे इल्म वही है जो इल्म हासिल करने के साथ अपने उस्ताद का अदब बजा लिया है।